ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। आइए आज गो भक्तमाल कथा में आपको हम पुनः जोड़ते हैं। जय गौ माता और भाव से जय गौ माता। हम सभी गौ माता के लिए समर्पित हैं। इस भाव के साथ भुजाएं खड़ी करेंगे। जय गौ माता, जय गौ माता, गौ माता की। परम पूज्य श्रीमद जगत गुरु श्री द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री संत राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज श्री के पावन मुखारविंद से सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामरी पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ की धरा आप सभी आज षष्ठम दिवस गोभक्तमाल कथा का यहां पे श्रवण कर रहे थे। बंधुओं माताओं, महाराज श्री उन गुणार्थ विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। वह विषय जो कोई कथा वेद और शास्त्र से परे है, जिसे हम संत वाणी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी को हम जब कहते हैं कि सारे शास्त्र सारे ग्रंथ का वह निचोड़ है, तो यह कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सारे ब्रह्मांड में, सारे वेद शास्त्रों में, उपनिषद दर्शनों में और आधुनिक काल के ग्रंथों में जहां पर भी जितना भी गौ ग्रंथ है, गौ महिमा है, परम पूज्य महाराज श्री की वाणी में सब कुछ समेटा हुआ है। परम पूज्य महाराज श्री की वाणी में सब कुछ हमको सुनने को प्राप्त होता है। ऐसे ओजस्वी तेजस्वी वाणी को सुनने के पश्चात भी हृदय का पट न खुले, ऐसा हो नहीं सकता। परम पूज्य महाराज श्री की वाणी का प्रकाश केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे विश्व को आलोकित करेगा। श्री गौभक्तमाल कथा के इस दिव्य आयोजन का लाभ हमें मिलेगा। ये धराधाम अभय धाम बनेगी गौ माता के लिए, और जब गौ माता अभय हो, स्वच्छंद विचरण करें, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं वाणियों के साथ श्री गौभक्तमाल की आरती में हम सभी अब सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री हम संतों के द्वारा पूज्या गौ माता की भी आरती होगी। आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इस आरती में भाग लें। हाथ जोड़कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यजमान अपना अपना दीप प्रज्वलित कर लें। आइए सहस्त्रों दीप से हम इस दिव्य मंच का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और साथ ही साथ हमारे महाराज श्री का आगमन छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ, लेकिन राम की नलिहाल और कृष्ण की ससुराल है, मेहमानी तो लंबी चलेगी ना। 5 फरवरी कल पाटेश्वर धाम में श्री गौभक्तमाल कथा विश्राम लेगा, और 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी पूज्य महाराज श्री का पावन
सानिध्य हमको धर्मतराई धमतरी में गौ कथामृत महोत्सव के रूप में प्राप्त होना है। सबको धमतरी पहुंचना है। साथ ही साथ एक विशेष सूचना यह है, 1 फरवरी को कुछ तकनीकी कारण से 10 बजे से 2 बजे पूज्य महाराज श्री का पाटेश्वर धाम से सीधा प्रसारण दिशा चैनल पे नहीं हो पाया। हमारे दिशा टीवी वाले बंधुओं ने बताया है कि कल तो महाराज श्री इस मंच से संबोधित करेंगे, लेकिन 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक भी 1 फरवरी की कथा लाइव रहेगी, डी लाइव रहेगी, उसका प्रसारण होगा। अर्थात 6 फरवरी तक भी आप लोग गो भक्तमाल कथा सुन सकेंगे। और साथ ही साथ 9, 10, 11 फरवरी मोहगांव रैतापारा पंडरिया महाराज श्री मोहगांव में विराजमान होंगे। छत्तीसगढ़ की धरा का ये बहुत बहुत सौभाग्य है कि पूरे 12 दिन तक महाराज श्री का सानिध्य छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा। आइए आरती में हम सब भाग लें। धमतरी कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको साधारण आमंत्रण और आप सब लोगों के लिए आवास, भोजन सबकी व्यवस्था रहेगी महाराज जी की कृपा से। आप सब लोग सादर सह परिवार इष्ट मित्रों सहित पधारे धमतरी वाले कार्यक्रम में 6, 7, 8 फरवरी। गो भक्तमाल आरती की, गो सेवा व्रत की, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग, गाय भक्त सुर नर मुनि युग युग, गाय भक्त चरितामृत पीजे, गो भक्तमाल आरती सुनत हरियाते, गोविंद पद दुर्भी से पाते, गोवर्धन की पूजा कीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे, स्वसादित्य रुद्रों की माता, अमृत नाभि वसुदुहिता ख्याता, सर्वदेव मयि पूजा कीजे, गो भक्तमाल आरती, गो शिव नील वृषभ सुत जाए, पशुपति वृषभध्वज कहलाए, वृषभ धर्म आराधन कीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे, सुरवी प्रगटाए, अंतर गाय क्षीरोदधि जाए, गो नवरात्रि महोत्सव कीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे, जगदाधार भूमि गो माता, पंचगव्य अरुहव्य प्रदाता, सात्विक भोग द्वास सुख लीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे, हरिहु की गोइष्ट सुहाई, गाय भक्ति हरि के मन भाई, वही भक्ति प्रभु हमको दीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे, गाय सुखी तो राष्ट्र बचेगा, सुख समृद्धि सौभाग्य जगेगा, वंदे गो मातरम सब कीजे, गो भक्तमाल आरती कीजे, सब मिली गो सेवा व्रत लीजे, सब मिली गो सेवा व्रत लीजे। आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की, आरती गो महतारी की, जगत के पालनहारी की, महतारी की, जगत के पालन, सकल जग की तू ही माता, सभी सुख सुविधा की दाता, रहे निष्काम देवता धाम, स्वर्ग के पुण्य दुआरी की, जगत के पालनहारी की, आरती गौ महतारी
जगत के पालनहारी के। देवताओं का तुझ में वास, पर तू धरती पे करे निवास, पर तू धरती पे करे निवास। न जाने भूख न जाने प्यास, नेह बरसाने वारी की, जगत के पालनहारी की। आरती गौ महतारी की, जगत के पालनहारी की, जगत के पालनहारी की। आसी क्षेत्र आज सीताराम में हो रहा है। ऐसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम सभी कोटिशा नमन करते हैं। पूज्या गौ माता जो बड़ी दूर की सफर तय करके हम बालकों पर कृपा करने के लिए आज छत्तीसगढ़ की माटी में इस धराधाम को धन्य करने पधारी हैं। ऐसे पूज्या गौ माता के श्री चरणों में हम कोटिशा नमन वंदन करते हैं। परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज श्री, जिनके मुखारविंद से पिछले 6 दिनों से हम ये दिव्य गौभक्तमाल कथा का जो भारत में द्वितीय बार आयोजित हो रहा है हम श्रवण कर रहे हैं। उनके श्री चरणों में हम कोटिशा नमन वंदन करते हैं। आज इस मंच को आलोकित करने पूज्य गंगा मैया की धारा अविरल हो, पूरे देश के अंदर गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, ऐसे गंगा मैया की अविरल धारा को पवित्र पावन बनाने के लिए जिनका तन मन धन संपूर्ण जीवन समर्पित है, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रीमठ बनारस से पधारे हुए स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनको पाकर के पाटेश्वर धाम की धरती गौरवान्वित हुई है, जिनके पदरज से यहाँ की माटी पवित्र हुई है, जिनके वाणी से हम सभी कृतकृत्य होंगे, ऐसे पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज श्री का हम सादर सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पाटेश्वर धाम में उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पूज्य माताओं बहनों बंधुओं, आज ये माटी दंडक वन नहीं है। भगवान राम ने जहां चरण रख दिए हों वो दंडक वन पवित्र हो जाता है। ऐसे ही आज हमारी माटी भी धन्य हुई है। पूरा छत्तीसगढ़ आज गौभक्तमाल कथा के कारण गौ सेवा और गौ भक्ति में डूब सा रहा है। ऐसे समय में हम सभी को आज पुनः पूज्य महाराज श्री का दर्शन होगा। एक बार पुनः हम गौलोक की यात्रा करेंगे। एक बार पुनः हमारा मंच ऐसा लगेगा कि जहां पूज्या गौ माता विराजमान है, जहां पर श्रीमद जगतगुरु विराजमान है, जहां पर श्रीमद जगतगुरु के प्रतिनिधि भगवान शंकर की नगरी से आए हुए, श्रीमठ से आए हुए पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी विराजमान है। वो मंच ऐसा लगेगा कि जैसे सारा ब्रह्मांड सिमट कर यहीं आ गया हो। एक बार पुनः हम लोग उस पूर्णता का आनंद लेने वाले। एक ऐसा दिव्य संकल्प, एक ऐसा दिव्य संकल्प जिस संकल्प के कारण आज हमारा पूरा अस्तित्व झंकरित होगा। हमारे जीवन में एक नवीन परिवर्तन की धारा बहेगी। गोमाता के लिए समर्पित, गोपाल के लिए समर्पित स्वर सम्राट विनोद अग्रवाल जी का भजन संध्या आपने कल रात को सुना। भगवान कृष्ण गोविंद गोपाल के भजनों के द्वारा उन्होंने इस संपूर्ण वन क्षेत्र को गुंजित किया। एक बार ऐसा लग रहा था रात को जब हरिबोल की आवाज हो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि सारा वन प्रांत का पत्ता पत्ता झूम झूम के हरिबोल हरिबोल कह रहा हो। आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि 7 दिवसीय श्री गोभक्तमाल कथा के विश्रांति वेला पर, क्योंकि जब विश्रांति वेला होती है ना तभी महाप्रसाद मिलता है। ये महाप्रसाद हमको मिलने वाला है और इस महाप्रसाद को
ग्रहण करने का सौभाग्य जिनके जिनको भाग्य में है उनको ये मिलेगा। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस श्री गोभक्तमाल कथा के पावन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप लोगों ने जितना भी मेहनत किया, प्रयास किया, आज वो सफल होगा। पूज्य महाराज श्री इसके बाद छत्तीसगढ़ में और 6 दिन रहेंगे और वो भी हमारा ही कार्यक्रम है। श्री गौ कथामृत महोत्सव धमतरी में 6, 7, 8 फरवरी और गौ कथा 9, 10, 11 फरवरी मोहगांव कवर्धा में। श्री जामरी पाटेश्वर धाम में एक अद्भुत मंदिर का निर्माण हो रहा है जो 25 करोड़ की लागत से बन रहा है। एक बार पाटेश्वर धाम जरूर आए। दिशा टीवी के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को यह आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग श्री पाटेश्वर धाम आए। आज हम सड़कों में, मुख्य हाईवे में जो तीर्थ हैं वहां जाते हैं। अरे वनवासी क्षेत्रों में आना चाहिए। भगवान राम को शहर प्रिय था, नगर प्रिय था कि वन? उनको वन प्रिय था। ये वन क्षेत्र है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो निर्माण केवल प्रस्तावित है, पाटेश्वर धाम में वो निर्माण हो रहा है। निर्माण अभी प्रथम तल हो चुका है, द्वितीय तल की तैयारी है। 6 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। लोग 5100, 11,000, 21,000, 51,000 अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देकर, संकल्प लेकर उसको पूर्ण कर रहे हैं। इस निर्माण में आप भी जुड़े। आज तक आपने तीर्थ को देखा है, कभी तीर्थ को बनते देखा है? लोग कहते हैं मैं जगन्नाथ देखा हूं, मैं बद्रीनाथ देखा हूं। आपने जगन्नाथ या बद्रीनाथ को बनते हुए देखा है? अरे बनते हुए तो देखा ही नहीं है और कहें कि आपने बनाया है तो लोग कहेंगे मैं कैसे तीर्थ बना सकता हूं। तीर्थों का निर्माण कैसे होता है पाटेश्वर धाम में आके देखिए। बिना ईटा, बिना सीमेंट, बिना लोहे का 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान से लाल पत्थरों को ला लाकर विशाल शिलाखंडों के ऊपर यह विशाल तीर्थ का निर्माण हो रहा है। और ऐसे विशाल तीर्थ के निर्माण को करने के लिए मानो भगवान ने हजारों रूप धारण किया होगा आप लोगों के रूप में। भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत सारे मंदिर का निर्माण है। हम जाके देखते हैं, राजा चौहान राजा ने बनाया, कहीं ये राजा ने बनाया, कहीं वो राजा ने बनाया। वहां के शिलालेख में हम देखते हैं कि होलकर राजा ने बनाया, मल्हार राजा ने बनाया। आज तक कोई ऐसा मंदिर भारत के अंदर देखे हो जो 2000 वर्ष पुराना हो, 5000 वर्ष पुराना हो? अरे 500 साल पुराना हो, भोरम देव का ही मंदिर क्यों ना हो, जिस मंदिर में ये लिखा हो कि ये मंदिर किसी राजा ने नहीं बनाया, ये मंदिर प्रजा ने बनाया। ये पाटेश्वर धाम में जो बनेगा, आने वाला इतिहास कहेगा ये मंदिर प्रजा ने बनाया। यहाँ कोई बहुत बड़े धनाढ्य लोगों का नहीं, गरीब से गरीब लोग भी इसमें जुड़े हैं। एक दिन का 2 रुपए बचाकर लगाने वाले लोग जुड़े हैं। मैं आप सबको आह्वान करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि दान दो। दान उसे कहते हैं जो दूसरों को दिया जाए। यहाँ जो दिया जा रहा है वो दूसरों को आप नहीं दे रहे हो, आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जमा करके जा रहे हो। आने वाली पीढ़ी 100 साल 200 साल बाद आएगी, इस तीर्थ के निर्माण को देखेगी, प्रशस्त खंडों में आपका नाम अंकित होगा। वो गौरवान्वित होंगे कि मेरा परिवार भी कुछ करके गया, अपने मातृभूमि की सेवा में 2 पैसा लगा के गया। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। मेरा स्वार्थ क्या है? इस मंदिर के निर्माण का मैं मालिक नहीं बनना चाहता। इस मंदिर के निर्माण के बाद मैं नहीं चाहता मेरी मूर्ति लगाई जाए। इस मंदिर का निर्माण होगा, इतना स्वार्थ तो रख सकता हूं कि शायद मंदिर के किसी आखिरी सीढ़ी के किनारे पर ये तो लिखा होगा कि एक बालक दास था जिसने कुछ तो मेहनत किया और छत्तीसगढ़ की माटी के निर्माण में लोगों को जोड़ा। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मातृभूमि का सम्मान हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और क्यों ना हो, अरे पूरे भारत के अंदर, विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं जिस देश को माता का दर्जा मिला हो। अकेला ये भारत देश है। न अमेरिका माता, न जापान माता, न रूस माता, न चाइना माता। एक भारत ही तो है जिसको कहते हैं भारत माता।
विश्व के अंदर एक ऐसा देश, जिस देश के हम वासी हैं, जिसको सम्मान है, ये माता का दर्जा है, भारत माता। ये भारत देश नहीं है, भारत माता है। तो भारत के अंदर आज तक सुने हो पंजाब माता, गुजरात महतारी, महाराष्ट्र माता, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है, विश्व के अंदर यदि देश है भारत माता, तो भारत के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जिसको छत्तीसगढ़ महतारी का दर्जा प्राप्त है। हमारी इस माटी को महतारी कहा गया, मां कहा गया। कारण यही है, ये मां कौशल्या की जन्मभूमि है। मां कौशल्या परम्बा जगदम्बा, जिन्होंने इस माटी में जन्म लिया, मां भगवती कौशल्या के जन्म स्थान होने के कारण भगवान राम का ननिहाल, और पूज्य महाराज श्री ने तो आपको बताया ही है कि भगवान कृष्ण की ये ससुराल है। अच्छा एक मिनट, महाराज श्री ने तो कहा कि महाराज श्री कह रहे थे कि भगवान कृष्ण एक पटरानी यहां से गई है, सत्या। ये तो बाणासुर की राजधानी गई है ना, छत्तीसगढ़। कितने लोग सिरपुर गए हो? सिरपुर है ना, सिरपुर छत्तीसगढ़ में है। इसका प्राचीन नाम है सोनितपुर। सोनितपुर बाणासुर की राजधानी, और बाणासुर को मुक्ति देने के लिए भगवान कृष्ण सोनितपुर आए थे। बाणासुर को मुक्ति देने के लिए सोनितपुर आए थे भगवान श्री कृष्णचंद्र, और उन्होंने बाणासुर का नाश तो किया ही। बाणासुर की कैद में जो राजा थे उनको मुक्त किया, जैसा संतों से सुना है। और बाणासुर की कैद में जो 16,000 वेद की ऋचाएं थी, भगवान ने उन 16,000 ऋचाओं से पानी ग्रहण किया। इसलिए भगवान कृष्ण का केवल ससुराल नहीं, 16,000 रानियों को जहां पानी ग्रहण किया, ये तो महाससुराल है भगवान कृष्ण का। बाबा जी की पाती कार्यक्रम से मैं विश्राम लूंगा। मैं राम बालक दास महात्यागी, माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।